बिल्किस बानो गैंग रेप के दोषियों का जेल से रिहाई के बाद फूलमालाओं से स्वागत हुआ। देश भर में तब ये मुद्दा गुस्से का सबब बना। पक्ष और विपक्ष में बोलने वालों के अपने अपने तर्क थे, लेकिन आखिरकार सुप्रीम फैसला सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह पहले सुरक्षित कर लिए गए फैसले को सुना दिया है। गुजरात सरकार के सजा में छूट देकर रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को ज्यादा सही माना है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जैल भुवन ने कहा, दोषियों की सजा में छूट देकर तथ्यों की उपेक्षा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्किस बानो के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली रिट पर सामने आया है। 15 अगस्त 2022 को जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसरबाई वोहानिया, प्रदीप मोड़वाडिया, बाकाबाई वोहानिया, राजू सोनी, मितेश भट्ट, रमेश चांदना को गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत जेल से रिहा कर दिया गया था। अब वो फिर से जेल जाएंगे। ये वही फैसला था जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इतने जघन्य अपराध में सजा माफी कैसे दी जा सकती है। तब जबकि गर्भवती बिल्किस बानो के साथ 27 फरवरी 2022 को गुजरात में 59 कार सेवकों की मौत से जुड़े गोधरा कांड के बाद गैंग रेप हुआ था। बेटी समेत परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया था। मरने वालों में बिल्किस की मां भी शामिल थी, उनसे भी रेप हुआ था। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने सबूतों के अभाव की बात कहकर केस खारिज कर दिया, लेकिन बिल्किस बानो ने मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सजा का रास्ता साफ हो सका था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नए सिरे से जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई जांच हुई, तब 18 लोगों को दोषी पाया गया, जिनमें 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर शामिल थे। 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बिल्किस ने सभी को पहचाना था। 50 लाख का मुआवजा, घर और नौकरी देने का भी कोर्ट ने आदेश किया था, लेकिन बिल्किस बानो ने मीडिया को बताया था कि उन्हें महज 5 लाख रुपए ही मिले हैं। बिल्किस बानो केस में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। आप तमाम लोग जानते हैं, मुल्क जानता है। मैं शुरू से ये कह रहा था कि बिल्किस बानो के रेप में उनकी बेटी की, उनकी माँ की और दूसरे महिलाओं के रेप और हत्या में उस वक्त की बीजेपी की सरकार, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस्ट का साथ दिया था। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जब बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही ख़राब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद कन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस्ट के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी। और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें बीजेपी के दो एमएलएज ने ये एंडोर्स किया कि इन रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, और एक बीजेपी के एमएलए ने उनको संस्कारी भी कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने में मदद की, फ्री किया, और जबकि उनके पास ये इख्तियार नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूँ, खैर मुक़द्दम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीक़े से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए।